हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका हमारे चैनल के। तो मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट करना। ओके, तो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट जो होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे हमको नंबर्स लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया था। तो अभी हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि दो कोई नंबर दे रखा है तो बिना कैलकुलेशन के हम कैसे बताएंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट्स कितनी होंगी, डिजिट कितनी होंगी, ठीक है, कितनी डिजिट्स होंगी। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये एक हमारा नंबर, हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा 64 है, ठीक है, 64 उसको मैंने उसमें क्या बताया था आपको डिवीजन मेथड में कि सबसे फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं। ओके, तो पेयर्स क्या है, इसका एक ही पेयर बना है तो कितना होगा, इसकी जो डिजिट होगी, नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 1। और ये आपको पता भी होगा कि 8 का स्क्वायर हमारा होता है, डिजिट हमारा 8 इंटू 8, तो कितनी डिजिट आई, 8। तो क्या हुआ हमारा, ये एक नंबर ऑफ डिजिट। अब आता है 144, तो कितने पेयर बने, 2, तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट विदाउट कैलकुलेशन हम पता कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली पेयर्स बनाते हैं, कितने नंबर्स की आएगी वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अभी अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब आते हैं डेसिमल, अगर नंबर कोई हमें दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, तो वही है हमारा, जैसे कि हम डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करते थे, तो 2.56। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो पेयर्स बना लिया हमने, ये हो गया। अब यहाँ आपको पता ही है 2, मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर हमारा आना चाहिए, तो 2 में से बन गया 1। अब यहाँ डेसिमल है तो हम यहाँ डेसिमल नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। और आपको पता है डिवाइड में भी हम ऐसा ही करते हैं ना, यहाँ डेसिमल लगाया हमने। अब ऊपर से हमने पेयर उतारा, ये आया 156। यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अभी इसको हम स्पेस करें तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, रफली हम सॉल्व करते हैं, 27 7 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, और 1 कितना हो गया, 15। बड़ा आ रहा है तो हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, तो 6 लिया, यहाँ भी 6 लिया और यहाँ भी 6 लिया, तो कितना हो गया, 26 6 जा 156 हो गया। तो हो गया, तो इसका क्या आया हमारा रूट, 2.56 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, क्लियर हुआ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई नंबर, ठीक है, हमें डेसिमल नंबर में कैसे पेयर्स बनाते हैं। मैं अभी आपको एक बड़ा नंबर लेती हूँ कोई, ये ऐसी मैंने एक नंबर ले लिया 425। ठीक है, इस तरीके का मैंने कोई नंबर लिया। अब इसमें पेयर्स कैसे बनाते हैं, वो सभी के लिए रूल है, बट यहाँ पे 2 2 था तो हमें इतना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले वाले नंबर में हम पीछे से ही पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, आगे से पेयर्स बनाएंगे। अब एक पेयर हो गया, यहाँ कोई पेयर नहीं है तो इसमें हम अपनी तरफ से क्या बढ़ा लेंगे, 0। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा बता देती हूँ, डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है उसमें हम बैक साइड से ही पेयर्स बनाएंगे, चाहे आगे सिंगल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद वाले पार्ट में हम, इसमें मैं एरो लगा देती हूँ, डेसिमल के बाद वाले पार्ट में हम आगे से पेयर्स बनाएंगे। अगर कोई सिंगल नंबर है तो उसमें हम 0 बढ़ा के उसको भी क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आगे 7.29 आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, 51.84। ओके, ये नंबर मैंने ले लिया, पेयर्स।
ठीक है, आगे भी पेयर है पीछे भी पेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 51 लिया तो किससे जाएगा, 8 8 जा 64 होता है, तो हम लेंगे 7 7 जा 49। तो यहाँ कितना बचा 2, डेसिमल हमने ऊपर लगा लिया। अब हमने उतारा 84, 284। अब इस 7 को हमने यहाँ पे ऐड किया तो कितना हो गया 14, 14 2 या 28 होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, हो गया कंप्लीटली सॉल्व। तो रूट 51.84 की वैल्यू आई हमारी 7.2। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। कुछ और समझना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तो मैं आपको दोबारा से रिवाइंड कर दूँगी। आशा करती हूँ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस चीज़ का प्रॉफिट ले सकें। ओके, हेलो, अब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने अभी तक सॉल्व किया कि परफेक्ट स्क्वायर, डेसिमल परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन सा मेथड था, डिवीजन मेथड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो इसमें क्या बोला कि ऐसा कौन सा नंबर हम इन नंबर्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा मल्टीप्लाई, अगर सब्ट्रैक्ट की जगह पे अगर हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर हमारा डिवाइड बोला जाए कि इस नंबर में से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें या फिर इस नंबर में से कौन सा नंबर डिवाइड करें, तो वहां केवल परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट और एडिशन की अगर बात आए तो वहां हमारा हमेशा क्वेश्चन डिवीजन मेथड से ही सॉल्व होगा। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। आगे मैं आपको बताती हूँ। 402 में क्या करना है हमको, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, वही पेयर्स बनाएंगे। 2 2 जा 4 हो गया, और कितना हो गया 0 हो गया। ऊपर से भी हमने पेयर्स उतार लिए, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। अभी यहाँ पे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 यहाँ 2। ठीक है, तो अभी इसने क्या बोला है कि मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे यहाँ सब्ट्रैक्ट होके बचा 402 माइनस 002, तो कितना नंबर आया हमारा 400। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सो 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और कैसे परफेक्ट स्क्वायर है वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 400 को सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 0 का 1 0 बन के पेयर आ गया, तो रूट 400 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1989। ओके, 1989। अभी अगर हम इसको सॉल्व करें बाय डिवीजन मेथड, तो ये पेयर्स बने। 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा 25 इससे बड़ा हो जाएगा 3, और ऊपर से हमने पेयर उतारा 8 9। ओके, 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8। अगर हम इसको करें तो 8 4 जा 32 होते हैं। ठीक है, तो 4 बार लेंगे, 4 4 जा कितना हो गया 16, कैरी 1, 4 जा 32 और 1 कितना हो गया 33। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचा 53। तो अगर हम इस नंबर में से 1989 से 53 को अगर माइनस करते हैं तो हमारा आता है 1936। ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम इसको हम निकालते हैं, इसका हम डिवीजन मेथड करते हैं, 1936 4 4 जा 16। ठीक है, 336 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 बार जाएगा, 84 4 जा कितना हो गया 336। तो परफेक्टली स्क्वायर है। रूट 1936 इज इक्वल टू 444। ओके, तो दैट इज सॉल्व। तो आप
मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि अगर आता है मस्ट बी एडेड तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा मस्ट बी एडेड। अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, अब मैं बताऊंगी आपको मस्ट बी एडेड। ओके, तो ध्यान से देखिए, 5 to 5, ओके 5 to 5, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा ये 2 2 जा 4, कितना बचा 1 2 5, 2 और 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अभी इसमें क्या है कि सब्ट्रैक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं कि एक नंबर छोटा लेते हैं, ठीक है, एक नंबर छोटा। अगर ये है, अगर परफेक्टली नहीं है तो हम वहां क्या लेते हैं, एक नंबर छोटा लेते हैं, लेकिन एडिशन होगा तो वो हम एक नंबर बड़ा। अगर यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना होता तो हम 3 नहीं लेते, क्योंकि 3 आ रहा है 1 to 9, इससे जस्ट पहले वाला नंबर लेते हैं 42, 42 जा 84, तो वहां हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, या फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो अगर हमें मस्ट बी एडेड है तो हम एक नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब मस्ट बी एडेड तो 5 to 5 प्लस 4, तो कितना हो गया 5 to 9, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है मस्ट बी एडेड। तो अब 5 to 9 को हम सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 1 to 9, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 3 3 1 to 9, ओके। तो रूट 5 to 9 इज इक्वल टू 23, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या नंबर ऐड किया है 4। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1750, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 7 में 6 गया 1, 50, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो 1 बार जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, बड़ा नंबर लेगा। अगर 1 बार लेंगे तो 8 में, अब हम लेंगे 2, तो 2 2 जा हमारा हो गया 4 और 2 8 जा हो गया 16, तो -4 1 कितना हो गया 14। अगर हम 1750 में 14 ऐड करते हैं तो हमारा आता है 1764। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1764 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप, 4 4 जा 16, 164, 4 plus 4 is equal to 8, 2 2 164, तो रूट 1764 इज इक्वल टू आया 42। तो मस्ट बी एडेड लीस्ट नंबर इज 14। ओके, दैट्स क्लियर। आज के लिए इतना ही हमारा वीडियो के अंदर। तो आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि बच्चों तक ये सारी चीज़ें आप पहुंच सकें, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट।